के भारत न्यूज, आपकी आवाज। जामिया अशरफिया तेजीबुल इस्लाम कुली खाका इमाम बाड़ा कोहना मुगलपुरा मुरादाबाद में 11 रमज़ान उल मुबारक मुताबिक 12 मार्च 2025 को बरोज़ बुध नमाज तरावीह में कुरान मुकम्मल किया गया, जहां गुज़श्ता वर्षों की मानिद इस साल भी हाफिज़ मोहम्मद हम्माद रोज़ाना 3 पैर सुन रहे थे। उनके सामे हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन थे। इस मौके पर सिलसिला चिश्तिया के मसीह से सानी रूहानी वारिस पीरे तरीक़त हज़रत अलहाज शाह सैयद मुफ्ती हुसैन रज़ा नई भी किताब किया। सरपरस्ती व निगरानी मुरादाबाद के सामाजिक सियासी हज़रत इकबाल खां व सलीम अहमद एडवोकेट ने जश्न ख़त्म कुरान करीम मुनाक़िद किया गया और मुख्तलिफ मद्दहाने रसूल में गुल्हा नातो मनकवत पेश करने की शहादत हासिल की। इस मौके पर हाफिज़ हमज़ा सूफ़ी तकरीज़ अहमद अशरफी ख़याल मुरादाबादी व हाफिज़ गुलजार गुल्हा नातो मनकबत पेश करने की शहादत हासिल की। लीजिए पेश कुछ नज़ारे। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। शेख तो दरे कारी गुलजार साहब समाजवादी पार्टी के युवा नेता सरवर मिर्ज़ा बनने पहलवान शाहनियाज तूफ़ानी फराज उद्दीन सलमान शमशी वगैरह पेश रहे। नाइयों वाली मस्जिद के पेश इमाम व खतीब हज़रत मौलाना कासिम रज़ा ने दुआ कराई। कसीर तादाद में खानकाही व निस्बती हज़रात ने शिरकत की। आखिर में हज़रत सूफ़ी तकरीज़ अहमद अशरफी ने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में मालूमात मुहैया कराते हुए बताया। सबकी खिदमत में अशरफिया लंगर भी पेश किया गया। इसके कबल कुरान करीम मुकम्मल होने पर अक़ीदतमंदो हज़रत कारी गुलजार साहब को हाफिज़ हमज़ा अशरफी बने। पहलवान ज़मीर इकबाल खान शाह नियाज़ तूफ़ानी फ़राजुद्दीन ज़हीर आलम अंसारी अशरफी बैनल उकमानी शोहरत याफ्ता उस्ताद शायर तहसील मुरादाबादी सलमान शमसी ख़याल मुरादाबादी वग़ैरह की गुलपोशी की और कुरान करीम मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की व दुआओं की दरख्वास्त की। इस मौके पर सभी हाज़िरी के दरमियान शिरीनी भी तकसीम की गई। मैं कद्र वाली रात में नाज़िल किया गया हूँ। खुदा की कसम तमाम के तमाम सवालों के जवाब हमने कुरान से पा लिए। यही सवाल आप किसी मजहब के मानने वाली किताबों से दरियाफ्त करेंगे, पूछेंगे कोई साल जो आज की डेट में जिस दिन से नाज़िल किया गया उस दिन से आज तक तमाम दुनिया कायनात के मजहबों पर भारी है। आप जानते हैं आज की डेट में जो हमारे पीछे मुसलमानों के पीछे दुनिया के तमाम मजहब के लोग लगे हुए हैं, उसकी वजह यही है कि तमाम मजहबों पर अगर सबसे भारी मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। तमाम मजहबों में अगर कोई सबसे सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। तमाम मजहबों की किताबों में अगर सबसे सच्ची और अच्छी अगर कोई किताब है तो वो कुरान मुक़द्दस है। वही कुरान जिस कुरान को हमारे हुफ़ाज़े किराम ने आज तकमील तक पहुंचाया है, आज पढ़ा है, मुकम्मल किया है, वही कुरान की बरकतें। और खुदा की कसम इसका अगर कोई अदब और एहतराम कर ले, पढ़ना और सुनना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई सिर्फ इसका अदब कर ले ना अदब, तो अदब ही के सबब अल्लाह रब्बे कायनात उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सूफ़ी तकरीज़ अहमद अशरफी कोहना मुगलपुरा नई सड़क मुरादाबाद मदरसा जामिया अशरफिया तहज़ीबुल इस्लाम व खानकाह जामिया अशरफिया तहज़ीबुल इस्लाम में पहले ही तरावियों से आज 11 रमज़ान तक तरावी हुई और 11वें रोज़े को इंशाअल्लाह कुरान पाक का मुकम्मल हो गया है आज, और बहुत अच्छे तरीके से कुरान पाक का यहाँ सुनाया गया। और जो हाफिज़ कुरान थे हाफिज़ हमज़ा साहब हाफिज़ हम्माद साहब ने यहाँ कुरान सुनाया, जिनकी 5वीं महराब थी और वो इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। मेरे भतीजे भी हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे को भी वो महराबें सुनाते रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह उनके लिए। और जो मोहसिन साहब थे उन्होंने कुरान उनके पीछे सुना, जो सामा थे।
تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، اور یہ قرآن پاک ہونے کے بعد اب تراویحوں کا اور قرآن پاک کا سلسلہ آخر رمضان تک جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سے ہی رمضان کی عظمت اور اس کی عزت اور اس کی روحانیت اور ربوبیت اللہ کی اور نورانیت باقی رہتی ہے۔ قرآن پاک سے قرآن کی عظمت کا ہی عالم ہے کہ رمضان کی عزت اور اس کی سالمیت باقی رہتی ہے۔ تو میں خود بھی عمل کروں گا اس بات پہ، اور لوگوں سے بھی بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کے سلسلے کو چاند رات تک آخر تک قرآن کا سلسلہ جاری رہے، اور قرآن پاک کی عزت کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے میں ایک اور گزارش کرتا ہوں اپنے بھارت کے مسلمانوں سے خاص طور سے کہ میدان عمل میں آئیں قرآن کو بچانے کے لیے، کہ کوئی بھی حاکم ہو اس سے اپنی بات حق اور سچ بات ضرور کہیں قرآن کی عزت کے لیے اور قرآن کے لیے، صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آج اس مکمل شریف میں بہت لوگ حاضر ہوئے، میں ان کا سب کا شکر گزار ہوں، اور یہاں درود پاک کی محفل ہوئی اور منقبت کی محفل ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کیا گیا، اور خصوصی دعائیں کی گئی، اور اپنے ملک ملت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ یہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم اس کی عزت کے لیے اور اس کے وقار کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم سب نے مل کے دعا کی، کیونکہ ہندوستان اور بھارت دنیا میں ایک عظیم ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دیں گے، اور ہم اپنی جان دینے کا کام کریں گے اگر کوئی ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ اس ملک کے لیے۔ تو اس ملک ملت کے لیے دعائیں کی گئی، بہت علماء حضرات یہاں تشریف لائے، عالم دین تشریف لائے، حافظ قرآن تشریف لائے، سب نے شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب کی شرکت کو قبول فرما لے۔